दिए। ओ निर्मोही तेरे लिए तो सब सुख हमने छोड़ दिए। तेरे लिए जो सपने बुने थे, सपने वो तूने तोड़ दिए। बुझा जो दिया है आशा का दीपक, उसको कभी तुम फिर ना जलाना। बुझा जो दिया है आशा का दीपक, उसको कभी तुम फिर ना जलाना। दिन जो ये गुजरा आई निशा है, दिन जो ये गुजरा आई निशा है। तुमको कसम है शमा ना जलाना, शमा ना जलाना। ओ निर्मोही तेरे लिए तो सब सुख हमने छोड़ दिए। भुला ही दिया है तुमने जो हमको, यादों में मेरी फिर तुम न आना। भुला ही दिया है तुमने जो हमको, यादों में मेरी फिर तुम न आना। सपनों का जाला फिर तुम न बुनना, सपनों का जाला फिर तुम न बुनना। दिल में हमारे फिर तुम न आना, फिर तुम न आना। ओ निर्मोही तेरे लिए तो सब सुख हमने छोड़ दिए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो।
हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कव्वाली, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके। और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, ये भी आप मुझे बताइए SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanvrachna.org पर भी। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अमिता परशुराम मीता। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज में आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। और आज मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ हैं फहीम मस्को। जानते हैं आप दोस्तों उनको, आप सूफी महफिल आपके लिए लेकर आते हैं, और मैंने आपको सृजन में भी अपने गीत के माध्यम से उनको मिलवाया हुआ है। कौन सा गीत? ओहो बाबा, वही ओ निर्मोही, याद आ गया ना? फहीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सृजन के सफर में। बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो मानव रचना 107.8 सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अब देखिए दोस्तों, माधुरी जी ने मुझे बुलाया है, उनका हुक्म था, तो भला मैं कैसे टाल सकता था? टाल भी नहीं सकते थे। और जो हमारी मेहमान हैं, वाकई में दोस्तों उनके अंदर कई कलाएं हैं, और उन सारी बातों का जिक्र आज होगा। यानी कि अमिता परशुराम उर्फ मीता हमारे साथ हैं, जो मनोवैज्ञानिक विषय से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी बातें होंगी उनकी कला के बारे में, उनकी अपनी जिंदगी के बारे में। अमिता जी, अगर आप गज़लें लिखती हैं जी, और आपकी गज़लों से अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारे दोस्तों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मेरा दिल भी दुख जाएगा। गुजारिश, आपका दिल थोड़े दुखाएंगे हम। तो हम ये चाहते हैं डॉक्टर अमिता परशुराम जी कि आपकी जितनी भी जो शायरी है, आपने बहुत ही उम्दा किस्म की शायरी की है, क्योंकि मैंने पर्सनली उसको पढ़ा है और आपकी जो गज़लों को सुना है, वाकई में दिल को छू लेने वाली है। तो आपकी जो एक ऐसी शायरी कि जो आपको खुद बहुत पसंद हो, हम चाहते हैं वो हमारे लिसनर्स को आप ज़रूर सुनाएं। आपके दिल को छू जाती हो जी। इससे पहले कि मैं कुछ सुनाऊं, आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं मेरी शायरी के बारे में। मेरी हौसला अफजाई इसी चीज़ से होती है। अपने उस्ताद जी से मैंने ये सीखा है, आसिफ भाई से, कि शायरी वही जो दिल को छू जाए। क्या बात है, वरना तो मत लिखो। वाह वाह, क्या बात। दोस्तों, आपको याद होगा उस्ताद शायर आसिफ कमाल जी से हमने आपको सृजन द्वितीय में मिलवाया हुआ है। ये उनकी ही शागिर्दा हैं, जिनका जिक्र हमने उनके भी शो में किया था। इनके बारे में हमने थोड़ी बातें की थी उस शो में। जी मीता जी, बड़ा मुश्किल होता है ये चुनाव करना कि मैं क्या सुनाना चाहूंगी। अपने बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं ना। और जैसे कि कहा कि जो दिल को फीलिंग होती है, जो दिल में जज्बात होते हैं, जब वो उमड़ के आते हैं तो शायरी बनती है। बिल्कुल। तो ये कहना कि कौन सा जज्बात ज़्यादा करीब था, कौन सा नहीं था, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी चुनाव करने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा करीब मेरे दिल के इस मोमेंट में जी जो गज़ल है वो है, सुबह रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे, स्वागत है। दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम न दे। क्या बात है, क्या बात है। आसमां देने का ए दोस्त दिखावा मत कर, आसमां देने का ए दोस्त दिखावा मत कर, मुझको उड़ने की इजाजत तू तहे दाम न दे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं एक फीलिंग शेयर करना चाहूंगी सुनने वालों से। जी। ये गजल सुबह रोशन जब शांति जी की आवाज में सुनी जाती है
तो उसका मयार कुछ और ही हो जाता है। वाह वाह, क्या बात, क्योंकि शांति जी की आवाज़ जी। बेगम अख्तर की याद दिलाती है। वाह क्या बात है। तो मैं बहुत ही अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि शांति जी ने इसे गाया है। देखा माधुरी जी आपने कितनी अच्छी शायरी हमारी मैम करती हैं, और वाकई में इस शायरी में हमें तो कुछ रूहानियत सी नजर आती है। जी जी, शुक्रिया। और इसी गजल को अब हम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसी गजल को अच्छे से संगीत के साथ, और अच्छे अच्छे अल्फाजों को जब संगीत का सहारा मिलता है ना तो वाकई में दिलो जहन पे छाने लगती है। तो आइए सुनते हैं अमिता परशुराम उर्फ मीता की प्यारी सी ये गजल, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। सुबह रोशन का अंधेरों से भरी शाम न दे, सुबह रोशन को अंधेरों से भरी दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम न दे, दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम न दे। छोड़ के जाने वाले मोड़ाते ही मुझे छोड़ के जाने वाले फिर से तन्हाइयाँ बेचैनियाँ कोहराम न दे, फिर से तन्हाइयाँ बेचैनियाँ कोहराम न दे, दिल के रिश्तों को मेरी जान कोई नाम न दे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अमिता परशुराम मीता, और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ हैं फहीम मस्को सूफी महफिल
फेम। आप दोनों का स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी। और देखिए, जो आज हमारी मेहमान है अमिता परशुराम उर्फ मीता, उनकी बहुत सी प्यारी प्यारी गज़लें हैं जो आज हम अपने सभी लिसनर्स को सुनवाएंगे। और दोस्तों, आप भी जब कोई गज़ल सुनेंगे ना तो यकीन मानिए आपको वो गज़ल ज़रूर अच्छी लगेगी। और जो हमारे साथ हैं हमारी माधुरी जी, एक से एक शेर लेकर भी आती हैं। और जो इनका जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वाकई में इतने लोग सुनते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया फ़हीम जी। और अमिता जी, इतनी खूबसूरत आपकी गज़लें हैं। पहले हमने आपकी पहले शेर सुने, फिर शांति जी की आवाज़ में आपकी गज़ल सुनी। तो सबसे पहले मेरे मन में यही बात आ रही है, अपने सब दोस्तों से मैं यही पूछती हूँ, सेलिब्रिटीज से, और अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से। आप सबसे पहले ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा, और इस सफ़र में आपने अपना रहनुमा किसको बनाया? मेरी गुजारिश हमारे दोस्तों को बताइए। ज़रूर। मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी में हम जो करते हैं, जो जहाँ पहुँचते हैं, वो सब तय होता है। तो मैंने कभी प्लान नहीं किया कि मुझे शायरी करनी है। जी जी। लेकिन अगर मैं मुड़ के देखती हूँ तो मेरे बचपन में शायरी से मेरी जो एक वाकफियत हुई, वो मेरे फादर की वजह से। क्या बात है। वो जब कोई जिंदगी का लेसन सिखाना चाहते थे तो कुछ ना कुछ शेर कह देते थे। ओके। फिर उसे समझाते थे कि ये कह रहे हैं। क्या बात। आप नाम लेना चाहेंगे अपने पिताजी का? मेरे फादर श्री शांति सागर पाहवा जी। दुनिया में नहीं लेकिन हमेशा मेरे साथ हैं। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं रेडियो मानवरचना की तरफ से उनको। मैं जो भी हूँ जिंदगी में वो बन ही ना पाती अगर मेरे फादर वो ना होते जो वो थे और जो वो हैं। क्या बात है। हमारे बचपन में जो हमें एक्सपोजर मिला, कभी फॉर्मल तालीम तो नहीं हुई उर्दू की, लेकिन क्योंकि मेरे फादर की उर्दू बहुत अच्छी थी, मेरे ब्रदर की उर्दू बहुत अच्छी थी, तो उर्दू न्यूज़पेपर घर में आता था और उनकी बातचीत का जो अंदाज था, तो ये मेरा पहला कदम था। उसके बाद ऐसा शौक कुछ अंदर से बना कि जब यंग एज में लोग फिल्मी गाने गाते हैं, मैं भी सुनती थी, विविध भारती बहुत पसंद था जी। लेकिन उसमें जो शायरी होती थी या ऐसे फिल्मी गाने जो कि गजल हैं, ना कि हल्के फुल्के, तो मैं अपनी एक डायरी बनाती थी, उसमें लिखती रहती थी। और सबसे ज्यादा मोहब्बत बचपन से मुझे साहिर लुधियानवी से रही है। क्या बात है, क्या बात है। और भी शायरों से आप पसंद बहुत सारे हैं। किनका असर रहा? फैज़ अहमद फैज़ बहुत एक इतनी बड़ी इमेज है मेरे माइंड में कि उनका नाम लेते हुए भी मुझे लगता है कि मैं कह पाऊँ या नहीं। और एंड आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ फैज़ अहमद फैज़। उनकी नज़में और ख़ास तौर पर एक नज़म मेरी एक्चुअली इंस्पिरेशन ही फैज़ अहमद फैज़ रहे हैं। उन्होंने लिखा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और मेरे जहन में सवाल ये उठते थे कि जब मेरा हक है तो क्यों ना मांगूं। तो वो मेरी नज्म जो अभी बन के आई है उसका उन्वान है। ये नज्म दे दीजिए हमारे दोस्तों। जी जरूर जरूर। उन्वान उसका है, मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। वाह वाह। तो कभी ना कभी जरूर दिल चाहता है कि शायद ऊपर जाकर फैज़ जी से मुलाकात हो, उनसे बात जरूर करूं। ये दिली ख्वाहिश है मेरी। सुना दीजिए हमारे दोस्तों को, गजल दे दीजिए ये वाली। अगर आप चाहें तो ये गजल सुदीप की आवाज में। हाँ, तो अपनी आवाज में 2 पंक्तियां बोल दीजिए, जरूर, सुनाते हैं। पर इसके पहले आप ये बताएं, उर्दू शायरी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? उर्दू शायरी के बारे में ख्याल रखने की मेरी हैसियत तो नहीं। ओके। मैं सिर्फ अपने एहसास बता सकती हूँ। वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। हमारे गंभीर साहब शायरे जज्बात, ये 2 पंक्तियां कहते हैं, मैंने सुना है उनके मुंह से, मुझे याद आ जाती हैं जब भी कोई ऐसा कहता है। जरूर। इतनी बड़ी शायरा, ये दूसरे को आप एक्चुअली जरा नवाजी की बात है और ये उनका बड़ापन है कि वो ऐसे कहते हैं। तो उर्दू शायरी मेरी जान है मेरे लिए। क्यों है? बहुत पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लेकिन
लेकिन अलग अलग तरह की पोइट्री लाइफ में ज़रूर पढ़ी है, इंग्लिश पोइट्री भी, हिंदी कविताएं भी, कभी लिखी भी हैं कविताएं, और आज़ाद ख़याल बहुत लिखे हैं। लेकिन जो मासूमियत, जो एक एक्सप्रेशन उर्दू लैंग्वेज में आता है, उर्दू पोइट्री में आता है, वो शायद मैंने महसूस नहीं किया कहीं और, तो इसलिए मेरी मोहब्बत तो उर्दू शायरी से है। और इस ज़बान में कुछ खास बात है जो हम किसी और ज़बान में नहीं कह सकते, वो हम उर्दू में कह सकते हैं। और इसमें जो मिठास है, मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैं ठीक कह रही हूँ या गलत है, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन शायद इसकी कंपैरिजन उर्दू ज़बान की गोल पत्थरों से की गई है, उसकी स्मूथनेस। क्या बात और कई ऐसी ज़बान होती हैं जो नुकीले पत्थर की तरह होती हैं। क्या बात है। और अमिता जी, मैं गुजारिश करूँगी एक पंक्ति गुनगुना दीजिए अपने इस गज़ल की। मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है, मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। तो दोस्तों, अभी आपने अमिता परशुराम उर्फ मीता के ज़ुबानी ये शेर सुना कि मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। लेकिन अब हम आवाज़ में सुनवाते हैं, सुदीप बनर्जी ने इसको गाया है, और इसको सुनने के बाद आप दोबारा से आइए अमिता परशुराम उर्फ मीता के साथ। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइक। मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है, मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। तेरी परवाज़ की हद का तो पता है मुझको, अर्श छूने की मेरी जान तमन्ना है तुझे। तू समझता है मोहब्बत को कफस की सूरत, या मोहब्बत को महज एक भरम मानता है। मेरे महबूब, मेरे महबूब, वो भी दिन थे कि मोहब्बत ही थी मंजिल तेरी, सिर्फ मैं ही था तेरे वास्ते राहे मंजिल। तेरी मांगी हुई हर एक दुआ की तासीर कौन है मेरे सिवा तेरी दरख्शां तकदीर। बारहा सोचा है वो दौर कभी आएगा जब सुकून पाएगा तू आके मेरी बाहों में। आज भी पल के बिछाए हूँ तेरी राहों में, क्या तुझे मेरी मोहब्बत पे यकीन है अभी? मेरे महबूब, मेरे महबूब, हाँ मैं वाकिफ हूँ तेरे ज़हन की हर उलझन से। तू मुसाफिर है अभी तक उसी दो राहे का, फैसला करना भी आसान नहीं है हमदम। एक तरफ राह वफा
एक तरफ तेरा जुनून, तू नहीं जानता अब तक तेरी मंजिल क्या है, हासिले ज़ीस्त है क्या, इश्क का हासिल क्या है। मुझको बस इतना ही कहना है, जरा गौर से सुन, प्यार की राह से होकर ही मिलेगी मंजिल। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है अमिता परशुराम। अमिता जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, आज हमारी जो मेहमान हैं अमिता परशुराम जी, उनसे हमारी मुलाकात हो रही है और इसी बहाने आप उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो शायरी है, उससे आप रूबरू हो रहे हैं। और अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जो हम बात करेंगे अमिता परशुराम जी से, उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में और उनकी शायरी के बारे में, उनके उस्ताद के बारे में। ऐसी बहुत सी बातें अभी छुपी हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगी हमारे साथ जो हैं माधुरी जी। तो आइए एक बार फिर से रूबरू होते हैं अपने मेहमान अमिता परशुराम जी से। अमिता जी, आपने अपनी जो हमें गज़ल सुनाई थी वाकई में काबिल तारीफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गज़लें और भी अच्छी ना हों। आप बिल्कुल, है कि नहीं? आपकी लिखी और भी गज़लें होंगी जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा, जिनमें शाइस्तगी होगी, एक अपनापन होगा, एक मोहब्बत होगी, एक प्यार होगा, इश्क कहीं झलकेगा तो कहीं वफा की खुशबू भी उसमें नज़र आएगी। ऐसी ही कुछ खुशबू भरी हमें गज़ल एक और सुना दीजिए। लेकिन अमिता जी, हम ये चाहेंगे कि वो गज़ल सुनाने से पहले, वो शायरी सुनाने से पहले हमारा एक बहुत ही छोटा सा एक सवाल है आपसे कि आपका जो पेशा है। वही हमारे दोस्तों का सवाल है, हम लोग वही तो पूछते हैं, करते हैं। तो सवाल मेरा ये है अमिता जी आपसे कि आपका जो पेशा है वो तो अलग है, यानी कि आप एक मनोवैज्ञानिक विषय से जुड़ी हुई हैं। इसके बावजूद भी आपका जो रुझान है, आपका ये जो शौक है, वो एकदम शायराना कैसे हो गया? एक्चुअली दोनों में कोई ऐसा इतना गल्फ नहीं है। जी जी। मनोविज्ञान इंसानों के बारे में है। बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं, और शायरी भी इंसान के जज्बात के बारे में है। तो मुझे तो कभी वो गैप महसूस नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि हम जब साइकोलॉजी, जब मनोविज्ञान पढ़ाते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी सी भाषा अलग होती है। जी जी। और पोइट्री की सस अंदाज थोड़ा अलग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, जो मैं अपनी सपोज में क्लास ले रही हूँ साइकोलॉजी के किसी टॉपिक पे, तो भी मैं वही बात कहती हूँ, और जब मैं शायरी कर रही हूँ तो अंदाज अलग है लेकिन बात फिर भी वही है। जी। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनमें कुछ फर्क है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि काफी हद तक जैसी शायरी मैं करती हूँ उसमें कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी का बहुत है। ऐसा सब्जेक्ट जिसने मुझे ये समझाया, सिखाया कि जो इंसान की फितरत है वो कैसी है और क्यों है, रिश्तों में अगर तनाव आते हैं तो क्यों आते हैं, खुशी मिलती है तो कैसे मिलती है। तो गज़लें भी उन्हीं एहसासों और जज्बात के बारे में है, साइकोलॉजी भी उनके बारे में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी क्लैश नहीं हुआ, एक बहुत ही नेचुरल मूवमेंट थी। देखो दोस्तों, आपने इस सवाल का कितना माकूल जवाब दिया है हमारी मेहमान अमिता परशुराम जी ने। और देखिए दोस्तों, जिंदगी में तो झगड़ा या नोक झोंक हर किसी से होती रहती है, लेकिन जो उन्होंने जिंदगी के फलसफे को बयान किया है चंद अल्फाजों में, वाकई में मैं उनको सलाम करता हूँ। तो चलिए अपने मेहमान अमिता परशुराम जी से और भी बात करेंगे माधुरी जी, लेकिन फिलहाल विनती करते हैं अपने मेहमान से कि कोई नज्म हमारे सुनने वालों को सुनाए। जी जरूर। एक ज़हनी आलम था जी, ये मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कही थी कि एक ज़हनी आलम था जिसमें कि लगा ये कहना है कि तेरे प्यार पे मेरा हक है। और फिर कुछ ऐसे एहसास, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो दिल बदल देते हैं। और ये हर इंसान के साथ होता है। एक ही रिश्ता होता है लेकिन उसके कई रूप बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। तो अब वही शख्स जिसने कहा तेरे प्यार पे मेरा हक है, कुछ और कहना चाहता है। इजाजत हो तो जी जी, हम तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं बहुत देर से। अच्छा। शुक्रिया। तो ये एक छोटी सी नज़्म, मैंने सुना ये सीक्वल है आपके पहले वाले जी गज़ल का। जी, स्वागत है, हमारे दोस्तों को दे दीजिए। इसका उन्वान है मैं तुझे प्यार करूं या न करूं। वाह। हाँ, मुझे याद है मैंने ही कहा था तुझसे
मेरे महबूब तेरे प्यार पे मेरा हक है। जी। अभी आलम है कि दिल पूछ रहा है तुझसे, या मेरी जान तुझे प्यार करूं या न करूं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मैं तुझे प्यार करूं भी तो बता कैसे करूं, तेरी पहचान करूं भी तो बता कैसे करूं। बहुत खूब। गुफ्तगू शीरी ना लहजे में कशिश पहली सी, दिल में धड़कन ना बदन में वो हरारत बाकी। बहुत खूब। क्या वही तू है जिसे टूट के चाहा मैंने, कौन था वो कि जिसे प्यार किया था मैंने। बहुत खूब। वो भी दिन थे कि बिछड़ने का तसव्वुर भी न था, रास्ते मेरे तेरी राह से जा मिलते थे। हम सफर तू था मगर साथ चला है माजी, तेरी यादें हैं मेरे साथ के जिंदा लाशें। वाह वाह, क्या बात। राख होता ही गया अपनी मोहब्बत का वजूद, राख होता ही गया अपनी मोहब्बत का वजूद, क्या इसी राख में चिंगारी दबी है कोई। इन सवालात के शोलों में न जल जाऊं कहीं, बस इसी सोच के हमराह मैं चल देती थी। कुछ कदम चल के वहीं लौट के आ जाती थी, फिर उसी दरियाए माजी में समा जाती थी। सिलसिला चलता रहा एक जमाने से यही, न कोई राह न मंजिल न किनारा कोई। आखिरश टूट गया प्यार की अजमत का भरम, सामना सच से हुआ सच ने सवालात किए। जब मोहब्बत ही नहीं हक की तमन्ना क्यों हो, क्यों तबीयत को सराबों का तलबगार करूं। खूब मालूम है दिल को कि खता किसकी है, क्यों यकीन तुझ पे करूं खुद को गुनहगार करूं। वाह। एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है कि वो दुनिया मैं तख्लीक करूं। दिल धड़कते हो जहां, रूह जहां जिंदा हो, जर्रे जर्रे से मोहब्बत हो नुमाया जिस जा, दास्तान दिल की बयां करने को आंखें हो जुबां। वाह वाह। प्यार की दुनिया से वाकिफ तो नहीं तू, लेकिन जाने क्यों आज मुझे तेरा ख्याल आया है। बेवजह तुझसे जो रिश्ता है उसी की खातिर, मेरे होठों पे मेरे दिल का सवाल आया है मेरी जान तुझे प्यार करूं या न करूं। बहुत खूब। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वाह क्या बात है फहीम जी, इसीलिए तो मैं आपकी मुरीद हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया है
पर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर अमिता परशुराम मीता जी और हमारे फहीम मस्को जी, जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज है। आवाज के लिए तो शुक्रिया, लेकिन ये बताइए आप मेरे नाम में इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? नहीं, जो दिल के बहुत करीब होते हैं ना, ऐसा ही हुआ करता है। चलिए फिर से हम रूबरू होते हैं अपने मेहमान अमिता परशुराम उर्फ मीता से। आप पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं। इतनी सारी संस्थाओं के साथ आप जुड़कर आप टीचिंग भी कर रही हैं इस फील्ड में, आप वर्कशॉप्स भी लगाती हैं, थेरेपी भी करती हैं और आपकी बहुत सारी सीडीज भी आई हैं। कैसे मैनेज कर पाती है ये लाइफ को, और इसके बारे में, इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रिया करती हूँ कि मैं इतना कुछ जो कर पाई हूँ उसके काबिल मुझे बनाया और ऐसे मुझे मौके दिए लाइफ में। और ये कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी ने ये सिखाया है और कुछ हद तक जो बचपन में मैं ऑब्जर्व करती थी अपने फादर को भी कि वो कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, तो अपनी चॉइसेस कर पाना और अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि घंटे वही 24 होते हैं। बिल्कुल। और उन 24 घंटों में हमारा जो इंतखाब है चीज़ों का, एक्टिविटीज़ का, क्या हम करना चाह रहे हैं, वो अगर अपने दिल के हिसाब से हो तो फिर सब हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं लाइफ में। तो अगर हम ये तय कर लें कि क्या मैं मजबूरी में कर रही हूँ और क्या मैं दिल से करना चाहती हूँ, और कुछ मजबूरी वाली चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो करनी भी पड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम मजबूरी बनाते हैं, मतलब वो एक्चुअली होती नहीं है पर हम समझते हैं हैबिचुअली करते रहते हैं। तो उस तरह का कुछ मैंने प्रोसेस किया जिसमें मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को देखा, सामने रखा, उनसे रूबरू होके कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। सीडीज के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दोस्तों को अपने। एक्सरसाइज से ये वक्त निकाला कि मैं कुछ शायरी की तरफ जा पाऊँ और लिख पाऊँ। और ये सीडीज जो हैं, पहला सीडी जो आज तक न कह सकी, जी। और इरशाद भी है आपका जो अभी रिसेंटली हमारा रिलीज हुआ है, इरशाद। जी। इनके पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये रही है, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी कोई किताब है या नहीं है। तो मैं ये शेयर करती हूँ कि मुझे किताब छपवाने का शौक कभी नहीं रहा। अच्छा, आपने ये बीच का रास्ता निकाला किताब और हाँ, और उसकी वजह है कि रास्ता है। मुझे लगता है कि म्यूजिक में जब एक गजल मौसीकी में ढल के आती है
तो जिस तरह वो दिल को छूती है और जितने दिलों को छूती है, वाह, सच ठीक, बिल्कुल ठीक कहते हैं। कह लीजिए कि मुझे लोगों की जो एडमिरेशन है शायद उसका लालच है, मैं जल्दी से उनके दिल तक पहुंचना चाहती थी। दोस्तों, मैं भी ख्वाब देखने लगी हूँ कि मेरी भी गीतों की कभी सीडी आएगी। इंशाल्लाह। गुजारिश करूंगी आप अपनी रचना एक हमारे दोस्तों को ले दे दीजिए। जरूर जी। कुछ शेर पेश करती हूँ। स्वागत है। वफा करने से वो मजबूर हो जाए, वाह, तो क्या कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शायद काफी लोगों ने ये एहसास जरूर समझा होगा दिल से सुनकर। वफा करने से वो मजबूर हो जाए तो क्या कीजिए, मोहब्बत रूह का नासूर हो जाए तो क्या कीजिए। वाह वाह, शुक्रिया। उसे तो खुशबुओं का रहनुमा होना मयसर था। क्या बात है। वाह, उसे तो खुशबुओं का रहनुमा होना मयसर था, वो अपनी जात में महसूर हो जाए तो क्या कीजिए। बहुत बढ़िया। खुदा को इतना चाहूं तो खुदा हो जाएगा राजी। वाह वाह वाह, क्या खुदा बात है। को इतना चाहूं तो खुदा हो जाएगा राजी, मगर वो और भी मगरूर हो जाए तो क्या कीजिए। वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और मीता जी, जो आप उस टाइम कह रही थी ना कि आप अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मैनेज करती हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हैं जी, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी
जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अमिता परशुराम और बहुत सुंदर आवाज़ के मालिक फ़हीम मस्को जी। आप लोगों का स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। अमिता जी, आप शायरी के माध्यम से, आपका ये कहना है कि आप महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बल देती हैं जी। इसके बारे में मेरी गुजारिश होगी हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए आप। ज़रूर। मुझे लगता है कि हर जो भी हम फील्ड चूज़ करते हैं, चाहे वो पोइट्री का हो या साइकोलॉजी का हो, या उसे हम इसलिए यूज़ करें कि कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं जिनको कि उठाना, एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। शायरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट मीडियम है। मुझे लगता है कि इस मीडियम को यूज़ करें तो हम बहुत सारी ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि औरतों के मसलों से जुड़ी हैं, जिन्हें कि सोसाइटी कभी कन्फ्रंट नहीं कर पाती, और ख़ास तौर पर डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें उसे कह नहीं पाती हैं, और शायद उन्हें वो परमिशन नहीं होती कि वो कह पाएँ। तो औरतों ने जब ये कहा सुनकर कि हाँ, ये इसमें जो आपने कहा वो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, या मुझे अल्फाज मिले वो कहने के जो मैं दबा के बैठी थी दिल में, तो मेरी हौसला अफजाई हुई। शायरी के माध्यम से आपने लोगों के दिलों की बात कही, कुछ ऐसा मुझे फीडबैक मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो इसमें मेरी इंस्पिरेशन कुछ हद तक मैं कहूँगी परवीन शाकिर रही हैं, जो पाकिस्तान की शायरा बहुत ही यंग एज में हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उनकी शायरी पढ़ते हैं तो वो जो दर्द है, जो एंग्विश है एक औरत की ज़िंदगी का, वो उभर के आता है। अमिता जी, आप इतना सारा काम कर रही हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने इतनी सारी आप शायरी कर रही हैं, आपकी सीरीज़ इतनी सारी आई हैं, और अभी आपको नॉमिनेट किया गया है ग्लोबल इंडियन म्यूज़िक एकेडमी अवार्ड के लिए। जी, इतना सारा आप काम कर रही हैं, कैसा लगता है इतना सारा काम करके, इतना सारा सम्मान और प्यार पाकर? और कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है, किसी परिवार का हाथ है। गुजारिश करूंगी इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम अगर स्त्री पुरुष की बात ना करें किसी भी रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, दोस्तों का है, पेरेंट चाइल्ड का है, दोनों तरफ से म्यूचुअल सपोर्ट होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे ऐसा सपोर्ट अपनी फैमिली से पूरी तरह से रहा है। माई हस्बैंड इज़ वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डू, एंड माई सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट आई डू। तो वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, और उन्हें वैसे हिंदी और उर्दू नहीं आती है, लेकिन मैं जब ट्रांसलेट करके बताती हूँ तो शेर का मज़ा भी उठाते हैं, पूरा लुत्फ उठाते हैं। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा बताइए। ही इज़ तमिलियन ब्राह्मण, तो इसलिए उन्हें ये भाषाएं नहीं आती हैं, लेकिन वो पूरा लुत्फ उठाते हैं जब मैं उनको ट्रांसलेट करके मीनिंग बताती हूँ कि इसमें हम एक शेर में क्या कहानी ला रहे हैं। तो ये सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ही इनकरेजिंग होता है। भाषाओं की दीवार कहाँ है, आपने बता दी अपनी बात, वो समझ गया। जी, गुजारिश करूंगी आप एक रचना हमारे दोस्तों के लिए और दे दीजिए। ज़रूर। इस वक्त मैं वो रचना शेयर करना चाहूँगी जिसमें मैंने जैसे जिक्र किया कि औरतों के कुछ एहसास जो अनकहे एहसास हैं, और एज आई सेड मेरी इंस्पिरेशन परवीन शाकिर काफ़ी हद तक रही हैं। उनकी बेबाक शायरी बहुत मोटिवेट करती है। क्या बात है। तो कुछ वैसा ही अंदाज जो हर एक एक्सप्रेशन में आया है, काफ़ी हद तक मैं वो अपना ट्रिब्यूट परवीन शाकिर के लिए समझती हूँ। क्या बात है, स्वागत है आप। खींच लाया तुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक। क्या बात है। खींच लाया तुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक, हम सफ़र होने का तेरा भी इरादा कब था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दो किनारों को मिलाया था फ़कत लहरों ने, दो किनारों को मिलाया था फ़कत लहरों ने, हम अगर उसके न थे वो भी हमारा कब था। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। ज़ाहिरन साथ वो मेरे था मगर आँखों से, बदगुमानी के नकाबों को उतारा कब था।
वो तेरा अहद वफा याद है अब तक लेकिन, वो तेरा अहद वफा याद है अब तक लेकिन, भूल बैठी हूँ मोहब्बत का ज़माना कब था। खींच लाया तुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक, खींच लाया तुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक। हम सफ़र होने का तेरा भी इरादा कब था, हम सफ़र होने का तेरा भी इरादा कब था। खींच लाया तुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक। अमीता जी, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और आप हमारे पास हमारे दोस्तों से अपने जज्बातों को शेयर करने के लिए चली आई। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि धन्यवाद तो मैं देती हूँ आपको। आपके इस प्रोग्राम में आकर आपने जिस तरह से इस शायरी को पसंद किया है, उसके बारे में बातचीत की है, उसका शुक्रिया अदा लफ्ज़ों में तो नहीं हो सकता। दिल से बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, आपसे शेयर करके, और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह आप शायरी को कितनी दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों के बिना शायरी कहीं पहुंच नहीं सकते। नहीं, यकीनन आपकी शायरी बहुत अच्छी है। और दोस्तों देखिए, मीता जी की शायरी ज़माने की शायरी से बिल्कुल अलग है। और फ़हीम मस्को जी, कैसा लगा हमारे आंगन में आके? बताइए ज़रा हमारे दोस्त के बारे में, हमारी सेलिब्रिटी के बारे में। आपके आंगन में आके बिल्कुल मुझे अपना बचपन याद आ गया। क्या बात क्योंकि है, क्या बचपन की कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो कभी कभी याद आती हैं। और आपके आंगन में आके एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी कि जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए ऐसी ऐसी बातें कही जो कि न जाने कितने दिलों को छू गई होंगी। वाह। लेकिन दोस्तों, अमीता जी की शायरी इस जमाने की शायरी से बिल्कुल अलग है, जुदा है। इनकी गज़लों में फ़लसफ़ा है जिसे ज़िंदगी के तजुर्बों से जोड़ते हुए बड़े आसान लफ्ज़ों में कहा गया है। मीता जी की गज़लों में सबसे अहम जज्बा इश्क यानी कि मोहब्बत का है। इनकी शायरी में इश्क से जुड़े अल्फाज ये कहते हैं कि इश्क अपने आप में मुकम्मल है और कोई सिला नहीं मांगता। क्या बात। इनका कलाम इश्क को बड़े अनोखे अंदाज में बयान करता है। अमीता का इश्क अपनी ही एक अलग पहचान बनाते हुए हकीकी भी नजर आता है। वाह। और इस इश्क की एक झलक दिखती है इस शेर में कि जब से तुझको खुदा बनाया है, कि जब से तुझको खुदा बनाया है, खुद को खोकर ही खुद को पाया है। वाह वाह वाह। फ़हीम जी, आप भी शायरी करने लगे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मेरी ही रफ़ाक़त को बनाया मुल्ज़िम, उसने मेरी ही रफ़ाक़त को बनाया मुल्ज़िम। मैं अगर भीड़ में थी वो भी अकेला कब था, मैं अगर भीड़ में थी वो भी अकेला कब था। खींच लाया तुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक। वो तेरा अहद वफ़ा याद है अब तक लेकिन, वो तेरा अहद वफ़ा याद